एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर रंजना मैम। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या है? कोल इंडिया रिलेटेड जीके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएल? एनसीएल की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडिया लिमिटेड। सेकंड इज कोल इंडिया लिमिटेड। थर्ड इज कोलफील्ड इंडिया लीग एंड फोर्थ इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल लेबर। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर इज कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वेयर इज कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर लोकेटेड? हेडक्वार्टर कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? फर्स्ट इज न्यू दिल्ली, सेकंड इज रांची झारखंड, सी इज द कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड डी इज भोपाल मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होने वाला है? कोल इंडिया रिलेटेड, कोल इंडिया लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता। कोलकाता वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कोल इंडिया लिमिटेड रिसीव द महारत्न स्टेटस? कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा कब मिला था? 2007, 2009, 2011 एंड 2013। तो इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर है सी। कब मिला था? 2011 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इनकॉर्पोरेशन ईयर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? कोल इंडिया CIL का निगमन वर्ष मतलब कि इनकॉर्पोरेशन ईयर कौन सा है? अब ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट इज 1970, सेकंड इज 1973, थर्ड इज 1975 एंड डी इज 1980। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या है? आंसर इज 1973। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अंडर विच मिनिस्ट्री डज कोल इंडिया कम? CIL किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड थर्ड इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका? कोल इंडिया लिमिटेड किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुकिंग कोल एंड नॉन कुकिंग कोल? कुकिंग कोल एंड नॉन कुकिंग कोल में क्या अंतर है? फर्स्ट इज द कुकिंग कोल इज यूज्ड इन पावर प्लांट्स एंड नॉन कुकिंग कोल इन स्टील। ठीक है, दूसरा है कुकिंग कोल इज यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन एंड नॉन कुकिंग इन पावर प्लांट्स। सी इज द बोथ आर द सेम, only the name is different, and D is the cooking coal is used in coal washeries and cooking coal, मतलब ये दोनों cooking coal is used in coal washeries and cooking coal। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर होगा cooking coal is used in steel industry। ठीक है, और जो नॉन कुकिंग कोल है used in power plants। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें गलती नहीं कर। क्वेश्चन इज, व्हेन डिड कोल इंडिया लिमिटेड IPO कम? कोल इंडिया लिमिटेड का IPO कब आया था? 2008, 2009, 2010 या फिर 2012? क्या आंसर होगा? कब आया था? कौन से ईयर में आया था? ये आया था 2010। ठीक है, 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। ठीक है, और आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेट स्टेक इन कोल इंडिया? भारत सरकार की कोल इंडिया में लगभग कितनी हिस्सेदारी है, कितना स्टेक है, कितना परसेंट है? फर्स्ट इज 50%, सेकेंड इज 55%, सी इज द 60% एंड डी इज अप्रोक्स 66%। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कोल इंडिया में किसकी, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना स्टेक है, कितना परसेंटेज यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तभी तो इनको क्या बोलते हैं? PSUs बोलते हैं। PSU का मतलब है
कि ये किसके अंडर आती हैं, ये आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और इसका अप्रोक्स शेयर कितना है 66%। ठीक है, क्लियर है। और मैं बात करूं तो कितना 66.13%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएल। एनसीएल की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ सेंट्रल लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नेशनल कोलफील्ड लीग, एंड डी इज द नॉर्थर्न कोल लेबोरेटरी। तो आंसर क्या है, एनसीएल। एनसीएल की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज एनसीएल हेडक्वार्टर लोकेटेड। एनसीएल का मुख्यालय कहां पर स्थित है। फर्स्ट इज भोपाल मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी इज द सिंगरौली मध्य प्रदेश, एंड डी इज द जबलपुर मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होने वाला है, ये तो मैंने बहुत बार करवा दिया है इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं बताया, बट क्या है, सिंगरौली मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ एनसीएल। एनसीएल की स्थापना वर्ष कौन सा है, 1973, 1980, 1985 एंड 1990। एनसीएल, एनसीएल का स्थापना वर्ष यहां पर पूछा गया है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ एनसीएल, तो ये कितना है 1985, एंड 1985 में एनसीएल को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कोलफील्ड एरिया डज एनसीएल मेनली ऑपरेट। एनसीएल मुख्यतः किस कोलफील्ड क्षेत्र पर संचालित होती है। फर्स्ट इज रानीगंज कोलफील्ड, सेकेंड इज द सिंगरौली कोलफील्ड, थर्ड इज द झारिया, एंड फोर्थ इज द कोरबा। तो आंसर क्या होगा, एनसीएल कहां पर मेनली ऑपरेट करती है, ये करती है सिंगरौली। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए व्हाट टाइप ऑफ कोल डज एनसीएल प्रोड्यूस। एनसीएल कैसा कोल को प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट इज द कोकिंग कोल, सेकेंड इज एंथ्रासाइट कोल, सी इज द नॉन कोकिंग थर्मल कोल, एंड डी इज द लिग्नाइट कोल। यहां पे पूछा गया है जो कोल, विच टाइप ऑफ कोल एनसीएल प्रोड्यूसेस, तो कौन सा है, क्या आंसर होगा, आंसर इज सी, नॉन कोकिंग थर्मल कोल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म एंड द हेडक्वार्टर ऑफ ईसीएल। ईसीएल के बारे में पूछ रहे हैं, ईसीएल की फुल फॉर्म और उसका मुख्यालय कहां पर है। फर्स्ट इज ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कहां पर है ये, आसनसोल वेस्ट बंगाल। सेकेंड ऑप्शन इज ईस्ट सेंट्रल लिग्नाइट कोलकाता वेस्ट बंगाल, सी इज द ईस्टर्न कोल लीग रांची झारखंड, एंड डी इज द ईस्ट कोल माइन लिमिटेड धनबाद झारखंड। तो क्या आंसर होगा, आंसर इज ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कहां पर, आसनसोल वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीएल कोल इज प्राइमरली सप्लाइड वेयर। एनसीएल का कोयला मुख्यतः कहां पर आपूर्ति होती है। फर्स्ट इज कहां पर इसको यूज किया जाता है। फर्स्ट इज स्टील प्लांट्स, कि इनको स्टील प्लांट्स में यूज किया जाता है। सेकेंड इज द पावर जनरेशन सेक्टर, थर्ड इज सीमेंट इंडस्ट्री, एंड फोर्थ इज द केमिकल प्लांट्स। एनसीएल का कोयला कहां पर यूज किया जाता है, ये किस लिए यूज होता है, ये होता है पावर जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन सेक्टर में। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इससे बनाई जाती है। और अभी भी हम देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं कि हम सोलर प्लांट लगा लेंगे, विंड एनर्जी प्लांट लगा लेंगे, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा लेंगे, रिवर्स पे डैम्स बना लेंगे। बट आज भी, ठीक है, आज भी हम देखते हैं जो कोयला है, कोयले से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है। फर्स्ट इज संगरौली मध्य प्रदेश, सेकेंड इज कोरबा छत्तीसगढ़, थर्ड इज बोकारो झारखंड, एंड डी इज कहलगांव बिहार। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, आंसर इज सिंगरौली मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द
टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ एनसीएल, एनसीएल कॉल्ड, एनसीएल के शीर्ष अधिकारी को क्या कहा जाता है? फर्स्ट इज डीजी, मतलब कि डायरेक्टर जनरल, सेकंड इज एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, थर्ड इज सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड डी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एनसीएल के टॉप एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका मतलब है सीएमडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एनसीएल अप्रोक्सीमेट एनुअल कोल प्रोडक्शन टारगेट? एनसीएल का वार्षिक कोयला उत्पादन लक्ष्य लगभग कितना है? फर्स्ट इज 50 to 60 मिलियन टन, सेकंड इज 80 to 90 मिलियन टन, C is 100 to 110 million tons and D is 130 to 135 million tons। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर इज 130 to 135 million tons। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज रैंक्ड नंबर 1 इन कोल प्रोडक्शन इन इंडिया? भारत में कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? फर्स्ट इज ओडिशा, बी इज छत्तीसगढ़, सी इज झारखंड एंड डी इज वेस्ट बंगाल। जो ये डेटा है ये चेंज हुआ है, ये अब याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो टॉप पे कौन है? टॉप प्रोडक्शन स्टेट कौन सी है? ओडिशा है। ठीक है, चलिए पहले कौन सी थी? पहले झारखंड हुआ करती थी, अब कौन सी है? ओडिशा। विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट कोलफील्ड? भारत की सबसे पुरानी कोलफील्ड कौन सी है? फर्स्ट इज सिंगरौली, सेकंड इज झारिया, सी इज रानीगंज एंड डी इज कोरबा। सबसे पुरानी ओल्डेस्ट पूछी गई है यहाँ पे, सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? रानीगंज, और ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन कोकिंग कोल? मिशन कोकिंग कोल का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट इज टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन कोकिंग कोल, सेकंड इज टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ कोकिंग कोल एंड इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, थर्ड इज टू बिल्ड कोल वॉशिंग प्लांट्स। ये कोल वॉशिंग प्लांट्स, ठीक है, ये 2 बार दे रखा है, कोई बात नहीं। ओके, कोल वॉशिंग प्लांट बनाना। डी इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। यहाँ पे पूछा गया है मिशन कोकिंग कोल क्या है, किससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ कोकिंग कोल एंड इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कोकिंग कोल का आयात कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना। हमारा 24th क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द लक्ष्य पोर्टल? लक्ष्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड डी इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? लक्ष्य पोर्टल की। तो इसको किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम हुज फंड इज प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना? क्या है ये? PMKKY इम्प्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना किसके फंड से लागू होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, मनरेगा फंड, सेकंड इज MG नरेगा या मनरेगा बोल सकते हैं हम, सेकंड इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, सी इज द कोल इंडिया वेलफेयर फंड एंड डी इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो इस ये हुज फंड इज इम्प्लीमेंटेड, तो ये आंसर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आप मुझे दोगे। ठीक है, आपके लिए मैंने होमवर्क क्वेश्चन रख रखे हैं, देख लेते हैं। ऑन विच 2 एक्सचेंजेस इज कोल इंडिया लिस्टेड? कोल इंडिया कितने दोनों एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, लिस्टेड है? फर्स्ट इज NSE एंड MCX, सेकंड इज BSE एंड NSE, C इज BSE एंड MCX एंड D इज NSE एंड NCDEX। ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और एक और होमवर्क है,
वो भी देख लीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCCL? BCCL क्या है? एक कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी। ऑप्शन दे रखा है बिहार सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सेकंड इज द बोकारो कोल कंपनी लिमिटेड, थर्ड इज द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड डी इज बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब देखो प्रिपरेशन हमारी चल ही रही है, इतने दिनों से आप प्रिपेयर ही कर रहे होगे। लास्ट में हम क्या करते हैं, जनरली हमारा मॉक टेस्ट टारगेट रहता है कि हम मॉक टेस्ट लगाए जिससे कि हमारा जो स्कोर है वो बहुत ही बेहतरीन आए। तो उसके लिए आपको आप एग्जाम ऑन एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिलेगी मैकेनिकल टेस्ट सीरीज फॉर एनसीएल। ठीक है, ये एनसीएल के लिए स्पेशल डिजाइन की गई है। यहाँ पर आपको 50+ टेस्ट मिल जाएंगे जो कि जो एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, ये जितने भी टेस्ट हैं इन सबको लगा डालिए। ठीक है, और ये आपको मिलेंगी कहाँ, तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, बिकॉज लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर आपको फ्री फॉर्मूला शीट का भी एक्सेस मिल जाएगा। साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो पीडीएफ है इस सेशन की वो एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। आईडी है एग्जाम ऑन एजुकेशन करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप कर देना अपनी आपकी जो भी क्वेरी हो, और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपना आंसर बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।